अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। मैं समुद्र में आया हूँ, वो पहाड़ों पे भी गए हैं, ऊंची जगह पे बहुत ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ से भी अजीब किस्म के पहाड़ हैं। तो मेरी जो है इल्तिजा है, मैसेज है कि ईदें बहुत होती हैं 8 साल में, तो खुदा का खौफ किया करें, ईद एक ही किया करें। कई जगहों दो दो तीन तीन ईदें होती हैं। खुदा का खौफ करें, इस्लाम को मजाक ना बनाएं, तो दूरबीनें अपनी सही कराएं, और वो जो देखते हैं उनका भी अपनी नज़र चेक करवाएं। जहाँ फिर है ये है कि वो चेक कर लें कब चाँद निकलना है, कब चाँद नहीं निकलना, वो भी पता चल जाता है आजकल। तो मेहरबानी है उनसे। और एक बात ये है कि जो ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी नबी हैं उन्होंने बात कही है, जैसे तो राय ज़बूर, अंजील है, होली कुरान है, कुरान पाक, उसमें चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ है हमारे पे, ठीक है। तो जो हदीस पे है वो नबी की हदीस है, वो सुन्नत है। आगे जो सहाबा कराम जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारा सारा आंखों पे इज़्ज़त है, वो और बात है, वो कहें कोई और बात है। जैसे नबी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग आते हैं, आगे खलीफा हुए हैं, जहाँ सहाबा कराम है, वो बात कहें और बात है, वो सुन्नत नहीं है, वो उनका नज़रिया होता है। जैसे अब तराबी है, वो तराबी जो है वो नहीं थी, तराबी सुन्नत नहीं है। वो हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने, उन्होंने देखा कि लोग नमाज़ों पे नहीं आ रहे और इबादत नहीं कर रहे, तो इसलिए फिर वो तराबी रखी गई थी, तो वो कि कहीं किसी तरह इबादत करें लोग। तो ये नहीं कि आप फ़र्ज़ को छोड़ के आप सुन्नत की तरफ जाएं। सुन्नत भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ भी ज़रूरी है। इसलिए वो जो बात अच्छी लगती है, ऐसे इमाम है कई मैंने देखे हैं लोग, उनको ज़ान देनी नहीं आती, ज़ान देते हैं, लफ्ज़ वही होते हैं, लेकिन वो कोई हाथ उठा के ज़ान दे रहा है, कई हाथ बांध के ज़ान दे रहा है, कई हाथ नीचे करके खड़े। जब अल्लाह अकबर करते हैं बार बार वो कानों को हाथ लगाते हैं, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं फिर भी वो कानों को हाथ लगाते हैं, तो हाथ बांध लेते हैं। कभी कोई अतहियातुल्लाह की उंगली शहादत की खड़ी करते हैं, कोई खड़ी करते ही रहते हैं, खड़ी रहती है, वो नीचे नहीं आती। तो इसलिए मेहरबानी है, उनको मैसेज है, प्लीज़ इस्लाम को जो शिरक कर बैठा, क्योंकि जो अपने से चीज़ें बनाएगा, अपने से चीज़ें ऐड करेगा, चाहे दीन की इबादत की भी होंगी, लेकिन वो शिरक में आ जाती है। जैसे हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई पढ़ता है तो वो मुसलमान है, उसके वो जन्नत में है, उसके फ़राइज़ आगे नमाल करने हैं। ये नहीं कि आप जन्नत मिल गई तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारे काम दीन के जो है वो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और इसमें शिरक नहीं करना। कलमा पढ़ता है एक बंदा, शिरक करता है, उसको मुनाफिक काफिर के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि उसने शिरक कर बैठा। शिरक वाला सारे नबियों ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी, इसहाक, जितने भी नबी गुजरे, उन्होंने अपने, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बेटे को ये नसीहत की बच्चों को कि शिरक ना करना, खुदा का शरीक ना करना, खुदा एक है। तो ये शिरक वाला माफ़ ही नहीं होगा, ज़िना वाला भी नहीं माफ़ होगा, ज़िना जो करते हैं वो। इसलिए बुराइयों से बचना चाहिए। तो अपने से चीज़ें नहीं हाइड करनी, इस्लाम में मजाक नहीं बनाए। तो हर कोई अपना लहदा लहदा ईदें बना रहा है, तो ये मजाक इस्लाम को ना समझे प्लीज़। तो इसका कदर करें इस्लाम को। ये बेहतरी उम्मत, ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, जो जितनी चीज़ें बताई हैं इस्लाम में वो उस पर अमल करें। जो आगे आगे फिर जितने फिरके बनी जाएंगे, वो यही चीज़ें हैं कि वो शिरक में आ जाएंगी, वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। इससे फ़ायदा कोई नहीं कलमा पढ़ने का। कलमा तो पढ़ लिया, धोखा दे रहा है लोगों को, अल्लाह ताला को भी धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला को तो धोखा दे नहीं ना सकते, अल्लाह ताला को सब पता है क्या कर रहा है इंसान। तो अपने माल ऐसे ज़ाया बर्बाद ना करें, मेरी ये इल्तिजा है आपसे।
ज़ाक अल्लाह खैर ईद मुबारक सबको, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और जितने फ़िरके दुनिया में बनेंगे, मेरी बात सुने, उतना ही जो है ना, उतना आगे अपने से चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि मैसेज है कि प्लीज़ इस्लाम को मजाक ना बनाएं, और इस्लाम को कामयाबी अल्लाह ताला दे, तरक्कियाँ दे, दुनिया पे मुकद्दम करे। आमीन। ज़ाक अल्लाह खैर।